ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहत दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। तो ये धारा है किसकी? पवित्र संस्कृत भाषा की, जिसमें आज हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे प्रवेश करेंगे? तो प्रवेश करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप सबने क्या कभी भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ा है? आपने नहीं भी पढ़ा। आप कहेंगे नहीं मैंने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ आपने पढ़ा है, कभी ना कभी तो पढ़ा है। गायत्री मंत्र का पाठ सबने किया है कि नहीं किया है? आपने श्री रामचरितमानस भी पढ़ी है। अरे कभी ना कभी आपने पाठ होते हुए सुना तो होगा। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी है तो भले ही वो अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन उसमें कभी कभी जो जब कोई कांड समाप्त होता है या फिर कोई कांड का प्रारंभ होता है, जैसे बाल कांड का समाप्त हुआ और उसके बाद अयोध्या कांड का प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पे भी हमें संस्कृत के कुछ श्लोक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से गायत्री मंत्र जो है वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, कहीं पे कोई धार्मिक कार्य होते हुए देखते हैं, तो वहाँ पे संस्कृत भाषा आपको हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन संस्कृत भाषा का महत्व इतना है हमारे धर्म में, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा का अध्ययन हम लोग नहीं करते। आजकल की जो हमारी पढ़ाई है वो भी संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करवाती है। तो ये जो चैनल है इसका उद्देश्य इसी संस्कृत धारा में प्रवेश करने के लिए है कि कैसे हम लोग इस संस्कृत धारा में प्रवेश करेंगे, और संस्कृत सीखना हमारा उद्देश्य है। सीखना और सिखाना दोनों उद्देश्य हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए वो इसी संस्कृत भाषा में क्यों लिखे गए? मतलब और भी भाषाएं हो सकती थी, लेकिन यही एक भाषा क्यों है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि जो संस्कृत भाषा है ना, आप आज के टाइम में जितनी भी भाषाएं देखते हैं, हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भी बहुत ज़्यादा शुद्ध भाषा है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, उधर जर्मन है, यूरोपियन जाने कितनी भाषाएं हैं। तो हर एक भाषा में आप ना समय समय पे परिवर्तन देखते रहते हैं, वो परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी व्याकरण, उनकी ग्रामर सब में धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसकी व्याकरण आज से हजारों साल पहले, लगभग 3000 साल पहले महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिख दी थी, और वो तब से वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये इतनी ज़्यादा सुव्यवस्थित है। तो इसी सुव्यवस्थित होने के कारण हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनकी रचना इसी एक भाषा में करी गई। भाषा की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि हम अपने संदेश को, अपनी बात को एक दूसरे के साथ आमने सामने प्रदान कर पाएँ, एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाएँ और पहुँचा पाएँ। तो हमारे जितने भी दर्शन हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं और जितने भी उच्चतम ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे इसी एक भाषा में लिखे गए। तो क्यों ना इस भाषा का भी अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। तो उसी की शुरुआत करते हुए ये चैनल बनाया गया है। तो ये चैनल पे होने क्या वाला है, देखिए इस चैनल का जो मूल उद्देश्य है वो आपको संस्कृत पढ़ाना है। संस्कृत पढ़ाना और पढ़ाना दोनों उद्देश्य हैं। ठीक है, तो संस्कृत कैसे शुरुआत कैसे होगी इसकी? तो शुरुआत इसकी बहुत ही ज़्यादा, प्रारंभ कहाँ से करते हैं? आप कभी अगर स्कूल में पढ़े होंगे, या फिर आप अगर अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर आप स्कूल आपका कंप्लीट भी हो चुका है, या फिर आप थोड़े सीनियर क्लासेस में हैं, तो आपके जीवन में संस्कृत भाषा का प्रवेश कब हुआ था? जब आप शायद 5th या 6th क्लास में थे, तभी पहली बार प्रवेश हुआ होगा। अगर आप मतलब नॉर्मल जो हमारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड्स हैं, CBSE हो गया, UP बोर्ड हो गया, इन बोर्ड्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ठीक है, तो शायद 5th या 6th क्लास में आपके जीवन में इस भाषा का प्रवेश होता है। तो जब आपके जीवन में प्रवेश होता है तो आपको कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है? देखिए मैं सभी स्कूलों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है। तो होता क्या है, वो लोग संस्कृत को ऐसे कॉपी में लिखवा देंगे, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बेटा कल याद करके आ जाना, और बेटा जी कल याद करके उनको सुना देंगे, हो गई पढ़ाई। तो संस्कृत की जब तक इस तरह से पढ़ाई होगी, क्या आप इंग्लिश किस तरह पढ़ाई करते हैं, हिंदी किस तरह पढ़ाई करते हैं? नहीं करते ना। तो आप संस्कृत की ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपको संस्कृत नहीं आ सकती। तो वो जो आपने 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में छोड़ दिया था, यानी कि वो हमारा बेसिक था, हमारा आधार था, वो आधार वहीं से बनना था। वो आधार अगर आप लोगों को नहीं आता है तो वही आधार यहाँ पे आपका सबसे पहले मजबूत किया जाएगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक कोर्स जिसका नाम है बुनियादी संस्कृत, जहाँ पे हम लोग संस्कृत की बुनियाद सीखेंगे। संस्कृत की जो बुनियाद है, संस्कृत का प्रारंभ कहाँ से होता है, किसी भाषा की बुनियाद कहाँ से होती है, उसकी अल्फाबेट यानी उसकी वर्णमाला से होती है। तो प्रारंभ हम लोग करेंगे संस्कृत की वर्णमाला के साथ, कि संस्कृत की वर्णमाला बनी कैसे, क्या है संस्कृत की वर्णमाला, और क्यों संस्कृत की वर्णमाला को वैज्ञानिक कहा जाता है, ऐसी क्या वैज्ञानिकता संस्कृत भाषा में है। तो वो तो तब समझ में आएगी ना जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे। तो बस इसी उद्देश्य के साथ ये चैनल का निर्माण किया गया है।
बस अगला वीडियो जो होगा हमारा संस्कृत वर्णमाला, यानी कि संस्कृत वर्णमाला का प्रारंभ किससे होता है? संस्कृत वर्णमाला का प्रारंभ जो होता है वो संस्कृत भाषा के माहेश्वर सूत्रों से होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र और संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे और फिर धीरे करते 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 हम लोग जितने बेसिक्स हैं, जो हमारा आधार है संस्कृत भाषा का, उसको पूरा सीख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये इस वीडियो में एक परिचय था, ठीक है, एक परिचय था इस वीडियो का कि क्या हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है जिसको संस्कृत सीखना हो वो सारे के सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है, और हमारे आने वाले वीडियो के साथ जुड़ते रहें। मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोग कह सकता हूँ कि आप लोग आने वाले टाइम में संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार आप सभी को। जाते जाते फिर से एक बार संस्कृत भाषा की महिमा का एक श्लोक। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान चला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा।